हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 6। बच्चों, बुक खोल लीजिए अपने अपने। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। खोलिए बुक, देख लीजिए। चैप्टर 6 पढ़ेंगे, क्लास 3। निकाल लीजिए, निकालें। और अपना अपना बुक खोल लीजिए, पेंसिल ले आइए, नोटबुक ले आइए। हर चीज़ हर वर्ड मीनिंग जो है वो आप नोट कर लेंगे। ओके, ठीक है ना। स्टार्ट करें। ओके, करें। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक पौधे का क्या है? भाग, अंग, है ना। अंग होता है ना, जिस शरीर में अंग है ना, हाथ है, पैर हैं, नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, जितने देखते हैं पार्ट्स है ना बॉडी का, वैसे ही पौधों को भी पार्ट्स होते हैं। ओके, तैयार हो जाइए। राइट द नेम ऑफ द फूड आइटम विच कैन बी मेड विथ। यहाँ क्या कर रहा है देखिए, दो खाद्य पदार्थ के नाम लिखो जिन्हें बनाया जा सकता है। क्या बनाया? व्हीट से हम लोग क्या क्या, दो खाद्य पदार्थ, यानी गेहूं से क्या बनाएंगे? बिस्किट बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे। ओके, इस तरह से कैरेट से क्या बनेगा? पिकल्स, अचार बन जाएगा। फिर सलाद भी बनेगी, गाजर का हलवा भी बनेगा। ओके, अपना जो हो, दो आइटम, दो खाने का सामान, आप इसका क्या बना सकते हैं, इसका क्या और इसका क्या। देखिए, पोटैटो, पोटैटो का क्या बनाएंगे बच्चों? पोटैटो का हम लोग चिप्स भी बनाते हैं, वेजिटेबल भी बनाते हैं ना। अंडरस्टैंड? ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम लोग? आइए पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ें। आइए पौधों के विभिन्न भागों यानी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हैं आज हम लोग इसी। चलिए इधर आइए, इधर आ जाइए। आ गए? ओके, स्टार्ट। तो स्टार्ट करूँ मैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा शरीर अलग अलग भागों से बना। देखिए यहाँ बताया ना, हमारा शरीर भी अलग अलग भागों से बना है। ए प्लांट बॉडी टू हैज डिफरेंट पार्ट्स। रीड द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन फिगर 6। देखिए 6.1 में पार्ट है, डिफरेंट पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, सभी पार्ट का नाम दिया हुआ है। जिस तरह से बॉडी ह्यूमन का जो होता है ना, शरीर पूरा बॉडी का पार्ट्स होता है, उसी तरह प्लांट का भी पार्ट होता है। देखिए पार्ट्स ऑफ ए बल्सम प्लांट, है ना। यहाँ क्या क्या है? स्टीम है, लीफ है, फ्रूट है, ब्रांच है, फ्लावर है, बड है, एंड सूट है, एंड रूट है। नीचे रूट है, देख रहे हैं। ये भी प्लांट क्या है? प्लांट के पार्ट्स हैं। प्लांट के पार्ट्स। एक पौधे के शरीर में भी क्या होते हैं? अलग अलग भागों से बना होता है। वो चित्र में आपको दिखाई देते हैं, दिखाया ही है कि विभिन्न भागों में इसका नाम पढ़ें। सूट एंड रूट। देखिए क्या है? सूट एंड रूट। सूट किसको कहते हैं? ऊपर वाले भाग को सूट बोलते हैं, नीचे वाले भाग को रूट बोलते हैं। सूट एंड रूट, है ना। ऊपर वाले भाग को सूट बोलते हैं और नीचे यहाँ से यहाँ तक का सूट हो गया, और ये नीचे हो गया रूट। द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द सूट। क्या कह रहा है देख लीजिए। पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर उगता है उसे ही क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। द पार्ट ऑफ विच ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीचे उगने वाले भाग को जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। द सूट हैव स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सूट में क्या क्या है? सूट में तना, शाखाएं, पत्तियां और कलियां, फूल, फल भी होते हैं। दी रूट। अब आइए जड़ के बारे जाने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइबर रूट। टैप रूट, टैप रूट के बारे जानिए। जड़ के दो प्रकार होती हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के दो प्रकार होती है, टैप रूट एंड फाइबर रूट। यानी टैप रूट को मूसला रूट बोलते हैं और फाइबर रूट को रेशेदार। When a main root grows from the end of the stem and many small roots grow from the main root, it is a taproot. मूसला जड़ जब तने के सिरे से, ये देखिए इसके बारे में बता रहे हैं। टैप, मूसला रूट, मूसला रूट, टैप रूट देखिए यहाँ है। ये फाइबर रूट है। देखिए इसका जो है ना मोटा सा रहता है, इसका पतला पतला ही रहता है। देख लीजिए जड़,
ये सब बीच वाला भाग मोटा है। उसी के बारे में बता रहा है कि मूसला जड़ जब तने के सिरे से एक मुख्य जड़ निकलती है और मुख्य जड़ से कई छोटी जड़ें निकलती है तो उसे मूसला जड़ कहते हैं। देखिए आई बात समझ में, फिगर में देख लीजिए, है ना, इसकी जो है ना मोटे से उसमें छोटे छोटे उसी में निकलेंगे। ये देख लीजिए फाइबर रूट में ऐसा नहीं है, इसका अलग ही है ना। आ गई बात समझ में हमारी, है ना। टैप रूट कहते हैं। प्लांट लाइक दी बल्सम बीन्स एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट। देखिए बल्सम बीन और सरसों जैसे पौधों में क्या होते हैं, बल्सम बीन्स और मस्टर्ड जैसे में क्या होते हैं, टैप रूट होते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगी आपकी कि टैप रूट किस में होती है। टैप रूट का नाम बताएं तो लिखिए बल्सम बीन एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट। ओके बच्चों, आगे बढ़ें। इसमें जड़ें होती, किसकी जड़ी होती है, ये सब जो है ये सब पौधों में टैप रूट होती है, फाइबर रूट। अब फाइबर रूट के बारे में जानिए, है ना। रेशेदार जड़ इसको कहते हैं हिंदी में, रेशेदार जड़। व्हेन ए नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम इट इज ए फाइबर रूट। जब तने सिरे से कई जड़ें निकलती हैं, देखिए, है ना, कई जड़ें निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। अब रेशेदार जड़ किस में होती है ये बताते हैं। इट इज अ फाइबर रूट, यानी ये रेशेदार। प्लांट लाइक ग्रास, घास होता है ना, व्हीट, गेहूं, राइस, चावल और प्याज है फाइबर रूट। घास, गेहूं, चावल और प्याज जैसे पौधों में क्या होते हैं, रेशेदार जड़ होती हैं। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़िए। ओके, पेज पलटिए, पलट लिए, इधर आइए, स्टार्ट करें। यहाँ क्या है, फंक्शन ऑफ द रूट। अब बताइए जड़ के काम क्या होते हैं, कार्य क्या होता है, जड़ का कार्य क्या होता है। देखिए जड़ लोग भी काम करते हैं बच्चों, कोई बिना काम का नहीं रहता इधर, सभी को काम करने पड़ते हैं। बिना काम किए हुए कुछ हासिल नहीं होता। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, ए प्लांट, देखिए, ए प्लांट कैन नॉट रिमेन फिक्स इन द सॉइल विदाउट रूट्स। जड़ों के बिना कोई पौधा मिट्टी में स्थिर नहीं रह सकता है ना। जड़ में अंदर जो होगा ही नहीं तो वो कैसे खड़ा रहेगा, वो तो गिर जाएगा। इसलिए कहता है जड़ के बिना कोई पौधा हो ही नहीं सकता। द रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। जड़ पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है, मतलब खड़ा रखती है स्थिर। विदाउट रूट्स ए प्लांट विल बी एबल टू टेक इन नाइदर वाटर नोर सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। जड़ों के बिना कोई पौधा मिट्टी से ना तो पानी ले पाएगा और ना ही लवण। इट विल डाई, वो क्या होगा, वह मर जाएगा। ओके, हो गया। देखिए वेजिटेबल लाइक कैरोट, रेडिश एंड बीट रूट हैव थिक एंड swollen रूट, फूड इज स्टोरेड इन देम। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, गाजर, मूली, चुकंदर जैसी सब्जियां भी जड़ें मोटी और फूली हुई होती है ना, ठीक, मोटी और फूली हुई स्वॉलन होती है। इनमें क्या था, भोजन स्टोरेड होता है, यानी संग्रह, है ना, जमा करती है, भोजन जमा करती है। 10 सम रूट स्टोर फूड। देखिए क्या कर रहा है, इस प्रकार कुछ जो जड़ें जो हैं भोजन को जमा करती है, संग्रहित करती है। दिस फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट। इस भोजन का उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट। हम ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, जड़ें खाते हैं। ये ओरल क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। देखिए सम रूट स्टोरेज फूड, ये सब जो है ना, यही टर्निप हुआ, रेडिश हुआ, कैरेट हुआ, ये सब क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब आइए किसकी बारी है, स्टीम। ये स्टीम है ट्रंक ऑफ नीम ट्री, इसी ट्रंक कहा जाता है, नीम ट्री का ट्रंक हुआ, इसे स्टीम ऑफ बनाना प्लांट, ये स्टीम है, ये तना हुआ, ये ट्रंक हुआ। आगे समझिए क्या है इसके बारे में। ये वर्ड टू नो फंक्शन हेयर वेयर।
हेयर वर्क। अंडरस्टैंड बच्चों। स्टीम के बारे जानिए। स्टीम मतलब तना होती है। द स्टीम ग्रो एबव द ग्राउंड। स्टीम कहाँ होती है? स्टीम जो है क्या होती है? तना जमीन से ऊपर बढ़ता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टीम इज टू होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट इट्स ब्रांचेस। तने का मुख्य कार्य पौधों को सीधा रखने में और उसकी शाखाओं को सहारा देना है। मतलब पौधे को क्या करता है? सीधी रखता है, पौधों को सीधी खड़ा रखता है। देखिए, नहीं समझ में आ रही ना आपको हमारी बात? तना जो है जमीन से ऊपर बढ़ता है और तने का जो मुख्य कार्य है वो पौधों को सीधा रखता है और उसकी शाखाओं को सहारा देता है। कौन? तना, स्टीम। लुक एट दी फिगर 6.5। देखिए कहा ना 6.5 को देखिए। द स्टीम ऑफ द नीम एंड कोकोनट ट्री आर हार्ड। नीम और नारियल के पेड़ों के तने सख्त, मजबूत और लकड़ीदार होते हैं। स्ट्रॉन्ग वुडली। देख रहे हैं? दे कीप द ट्रीज अपराइट। कीप द ट्रीज अपराइट। इधर आ रहा है? दिख रहा है आपको? देख लीजिए, नीचे आ रहा है, नीचे तक देखिए, देख रहा है? समझिए। दे कीप द ट्रीज अपराइट। सच ए स्टेम इज कॉल्ड ए ट्रंक। द स्टेम ऑफ द मनी प्लांट इज सॉफ्ट। पर यहाँ जानिए, इसी को क्या कहते हैं? जो सीधा रखता है और उसे उसकी शाखाओं को सहारा देता है। चित्र जो है आप देखिए ना 6.5, उसमें क्या कर रहा है? नीम और नारियल के जो पेड़ों के तने हैं वो सख्त और मजबूत और लकड़ीदार होते हैं। वे पेड़ों को क्या करते हैं? सीधा रखते हैं। सीधा रखते हैं जो क्या होता है? ऐसे ही को क्या कहते हैं? तने को ट्रंक कहते हैं। अब आइए मनी प्लांट। द स्टीम ऑफ द मनी प्लांट इज सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक। मनी प्लांट का जो तना है वो नरम, हरा और कमजोर होता है। इट नीड्स सपोर्ट टू स्टे अपराइट। इसको क्या है? ये जो है नरम और हरा और कमजोर होता है। इसे सीधा रहने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है? सहारे की जरूरत होती है ना? द स्टीम ऑल्सो कैरीज वाटर टू द लीव्स। तना the water taken in by the roots travels through the stem to the leaves। यहाँ ये स्टीम क्या करता है? तना भी सहारा देता है। तना ही पत्तियों को पानी पहुंचाता है और जड़ों द्वारा लिया गया पानी तने से होकर पत्तियों तक जाता है ना? कई बात समझ में हमारी? यहाँ तक समझ गए? Similarly, the stem carries the food made by the leaves to different parts of the plant। इसी तरह तना पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। In plants like the sugarcane, extra food in stored in stem। डाउट हो रहा होगा बच्चों तो पूछिएगा। ओके, आई बात हमारी समझ में? ठीक है, हाँ समझिए अच्छी तरह से। देखिए हम कहाँ थे? आ रही है ना बात हमारी समझ में? समझ रहे हैं ना आप? समझिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। ओके, ठीक है। इन प्लांट लाइक द शुगर कैन, एक्स्ट्रा फूड इन स्टोरेज इन द स्टीम। इन प्लांट, ये देख लीजिए इसको क्या कह रहा है, पहले ये समझ लीजिए। गन्ने जैसे पौधों में तना जमीन के नीचे रहता है और अतिरिक्त भोजन जमा करता है। अतिरिक्त भोजन क्या करता है? जमा करता है। इन प्लांट लाइक द पोटैटो एंड जिंजर, द स्टीम ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोरेज एक्स्ट्रा फूड। उसी तरह से क्या कर रहा है? यहाँ भी देख लीजिए, और अतिरिक्त भोजन जमा रखता है इसमें। तो आप जान गए कि अतिरिक्त भोजन जमा रखता है, इसलिए हम गन्ने, आलू और अदरक के तने खाते हैं। क्या खाते हैं? इसलिए हम लोग गन्ने और आलू और अदरक के तने खाते हैं। वो भी क्या, कहाँ उगती है? अंडरग्राउंड एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड। वो भी जमीन के अंदर एक्स्ट्रा फूड रखती है तने। अब दैट इज वाई वी ईट द स्टीम ऑफ शुगर कैन, पोटैटो एंड जिंजर। इसलिए क्या कह रहा है? हम गन्ने, आलू और अदरक के क्या खाते हैं?
अलग अलग हिस्से अदरक और अदरक के तने खाते हैं हम लोग। नीचे वाले भाग, नीचे अपराइट वो हो जाता है नीचे अंडरग्राउंड में जो नहीं होता है कुछ, देखिए कुछ जो होता है ये सब अंडरग्राउंड जमीन के अंदर होते हैं, और कुछ जो है ये ऊपर। देख लीजिए, इधर आइएगा ना, इधर जानिएगा। प्लांट जो है, प्लांट जैसे कि लाइक व्हीट, राइस एंड ओनियन है, ऊपर उगते हैं, अंदर उगते, सॉरी। तो इधर आइए, अब किसके बारे जानेंगे? लीफ के बारे। पत्ता, लीफ माने पत्ता। देख लीजिए पत्ते हैं, है ना, पत्ते देखे हैं आप लोग, देख लीजिए बुक में भी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सूट इज द लीफ। अब ये जो सूट जो बताए थे, टहनी है ना, ऊपर नीचे वो जो जड़ का, ये जो जड़ हो गया आगे उधर, इस पीछे वाले पीछे जो है पेज पलटिएगा, देखिएगा उसका जड़ जो है वो लीफ, सूट और रूट बताए थे ना। तो इसीलिए कह रहा है कि जो ऊपर वाले जो भाग है टहनी, उसको टहनी बोलते हैं, सूट है ना। पत्ता, ये हो गया पत्ता, और ये टहनी, ये ऊपर जड़ से ऊपर वाले भाग को टहनी बोलते हैं। टहनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पत्ती है। टहनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? पत्ती है। मोस्ट लिविंग प्लांट हैव ग्रीन लीव्स। ज़्यादातर जीवित पौधों में क्या है? हरी पत्तियां होती हैं। मोस्ट लिविंग प्लांट हैव ग्रीन लीव्स। ये हो गया। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड ऑफ और लैमिना। देखिए, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादातर जीवित पौधों में हरी पत्तियां होती है। पत्ती के सपाट और चौड़े हिस्से को ब्लेड या लेनिना कहा जाता है। लेनिना, लेमिना, सॉरी, लेमिना कहा जाता है। इन दी मिडिल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन। और देखिए ये क्या कह रहा है, पत्ती के बीच में जो मुख्य सिरा होती है, वेन, नस कहते हैं उसको, ठीक है, मेन वेन, नस। ए नंबर ऑफ साइड वेनिस ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन वेन। मेन वेन समझ रहे हैं ना, वेन बोलते हैं नस को। मुख्य सिरा से कई मेन वेन जो होते हैं निकलती हैं, मुख्य सिरा से कहीं मेन वेन निकलती है। दी वेन कैरी वाटर टू दी लीफ। यही जो है नस, मेन वेन जो है वो हरी, तो पत्ती पौधों के जो है पानी, यही सिरा है, सॉरी, यही जो है वेन जो है वो क्या करती हैं, वेन क्या कहते हैं उसको, पत्ती तक पानी पहुंचाती है वेन, पूरे पत्ती तक। इस नस है, देख रहे हैं, वेन बना हुआ है, पानी पहुंचाती है। कहाँ थे हम? हाँ, लीफ कैरी वाटर, है ना। वाई इज द लीफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ क्या कर रहा है, बोलिए क्यों? सिराएं पत्ती तक पानी तो पहुंचाती है, ये तो हो गया। पत्ती पौधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, बताइए। पत्ती जो है, ये पत्ती पौधों का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? ए प्लांट लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव। अन्य सभी जीवित जीवों की तरह एक पौधे को भी बढ़ने और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ए ग्रीन लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। एयर, वाटर एंड सनलाइट। एक हरा जो है, एक हरा पत्ता हवा, पानी और सूरज की रोशनी की मदद से पौधे के लिए भोजन बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ये जो है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बच्चों, क्या कहलाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस, वही जो पानी जो कैरी करता है ना, वाटर। दिस इज वाई ए लीफ इज कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। क्या कहते हैं इसको? यही कारण है कि एक पत्ती को पौधे की रसोई या भोजन का क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है, कारखाना कहा जाता है।
कारखाना कहा जाता है। हो गया। इन सम प्लांट सच ए कैबेज, स्पिंच एंड लेट्यूस द लीव्स स्टोर फूड। कुछ पौधों जैसे कि गोभी, पालक और सलाद में क्या होता है, पत्तियां भोजन का स्टोर करते हैं, खाना भोजन संग्रह करते हैं। That is why we eat the leaves of such plant। यही कारण है कि, समझ में आ रही ना हमारी बात बच्चों? समझिएगा अच्छी तरह से, पढ़िए हमारे साथ, हार्ड वर्ड मीनिंग नोट करते जाइएगा और बाकी जो है ना शांति बना करके पढ़िएगा, अपने घर में हल्ला मत करिएगा। ओके, ठीक है। दैट इज वाई वी ईट द लीव्स ऑफ सच प्लांट। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम ऐसे पौधों की पत्तियां को खाते हैं। लीव्स हेल्प ए प्लांट टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ब्रीथ एंड गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर। भोजन जो है क्या करते हैं, पौधों को बढ़ने में हमें मदद क्या करती है, या तो ये तो बता दिए, पौधों से जो चीज़ हम खाते हैं वो बढ़ने में हमें मदद देती है। और आगे बढ़िए, पौधों को बढ़ने में, पत्तियां पौधों को बढ़ने में मदद देती है। लीव्स हेल्प ए प्लांट टू। अब पत्तों को कैसे हेल्प करिएगा, तैयार कैसे करिएगा, देखिए पत्तों का लीव्स हेल्प ए प्लांट टू। पत्तियां कैसे मदद देती हैं पत्तों को, पौधा कैसे पत्तियों को मदद देती है पौधों से, देखिए प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना भोजन खुद तैयार करती है। कौन, पत्ता। ब्रीथ, सांस लेती है। और अतिरिक्त क्या करते हैं, अतिरिक्त पानी भी लेते हैं। और अतिरिक्त पानी दें, इसमें अतिरिक्त पानी दें। स्पिंच, कैबेज, सम लीव्स स्टोरेज पार्ट्स ऑफ ए लीफ। देखिए ये आएगा आपको फिगर बनाने के लिए कि लीव्स के पार्ट बने। देखिए मेन वेन कहाँ होती है बच्चों, देखिए मेन वेन कहाँ होती है, मेन वेन देखिए इसके ऊपर होती है स्टॉल्क, इसको कहते हैं स्टॉल्क, इसको क्या कहते हैं, साइड वेनिस। ये जो है ना इधर का साइड वेनिस हो गया, और ये क्या है, ये लीफ ब्लेड और लेमिना। देखिए यही सब है, सबको आपको खुद से करना है, खुद बनाना है। ये शुगर कैन है, ये शुगर कैन में क्या होती है, स्टीम स्टोर फूड, ये तना में भोजन को जमा रखती है, खाने को, अपना खाना खुद बनाती है भोजन। आइए इधर, अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, फ्लावर। पेज पलट लिए बच्चों, पलट लिए ना, आगे बढ़िए। दी फ्लावर, फ्लावर के बारे में पढ़िए। फ्लावर मेक प्लांट लुक ब्यूटीफुल। देखिए जब पौधों में जो फ्लावर आते हैं, देखते हैं हम लोग को भी मन कर जाता है तोड़ लेंगे फूल, जा करके फूल लेते हैं। तो फ्लावर क्या करती है, आकर्षित करती है दूसरों को। फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है देख करके कि जाके थोड़ा तोड़ लें उसको और अपने घर पे जाकर लाएं, या उसको जो भी हो। ऐसे तो फूल भगवान पे चढ़ते हैं, ज़्यादातर तो फूल तोड़ के भगवान को ही लोग चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ को देखते हैं रोज हुआ, सनफ्लावर से ना तेल निकलता है। और ये क्या है, ये सब जो है ना बैंगना, ये जो है ना सजावट का फूल है। दी फ्लावर, फूल के बारे में पढ़िए। दी फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फूल पौधों का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। सी दी फ्लावर इन फिगर 6-9 फ्लावर का हिस्सा देखिए। रिमेंबर देयर नेम्स एंड ट्राई टू लुक फॉर देम इन द गार्डन। उनके नाम याद करें, याद रखें सबका जो है ना, ये सब फूल को देखिए और नाम को याद रख लीजिएगा, नाम याद रखना जरूरी है। उनके नाम याद रखें और उन्हें बगीचे में खोजने की कोशिश करें। डू यू नो दैट मोस्ट फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर फूल फल बनते हैं। दैट इज वाई ए फार्मर फील्स हैप्पी व्हेन ही सी फ्लावर्स ऑन हिज मैंगो ट्री। ज़्यादातर फूल क्या बनते हैं, फल बन जाते हैं, इसलिए जब किसान अपने आम के पेड़ों पर फूल देखता है तो उसे खुशी होती है। ही नो दैट दिस फ्लावर विल टर्न इनटू फ्रूट्स। उसे पता होता है कि ये फूल फल बनेंगे। अब क्या कर रहे हैं, चित्र 6.10 देखिए। देखिए फूल से क्या हो गया, फल बना, फल पक के क्या हो गया, सेब बन गया, है ना। You can see how a flower grow into a fruit।
आप क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं कि कैसे एक फूल फल में बन जाता है। फ्रूट्स एंड सीड, क्या है ये, फल और बीज। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, फलों के अंदर बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड, कुछ फलों में एक बीज होता है। सम हैव एन फ्यू सीड्स, कुछ में क्या होते हैं, फ्यू, कम। कुछ में बीज, कुछ में कम बीज होते हैं, कुछ में बीज होते ही नहीं होंगे, देखिए कैसे, कुछ में कम बीज होते हैं। वाइल अदर हैव मैनी, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जबकि अन्य में बहुत सारे बीज होते हैं। ए मैंगो हैज नो वन सीड, मैंगो के पास एक ही सीड होती है। वेयर एज एन ऑरेंज हैज ए फ्यू सीड, और देखिए एक आम में तो एक बीज होता है, जबकि संतरे में कुछ बीज होते हैं। और पपीते में, पपाया हैज मेनी सीड, पपीते में क्या होता है, बहुत सारे सीड होते हैं, कई सारे बीज होते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, अधिकांश पौधे क्या चीज से उगते हैं, बीज से उगते हैं। मोस्ट न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, ज़्यादातर नए पौधे बीजों से उगते हैं। सीड आर यूजली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, बीज आमतौर पर फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। डू यू नो व्हाट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द सीड, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि बीज के अंदर क्या सुरक्षित रहता है। देयर इज ए बेबी प्लांट एंड इट्स फूड इनसाइड द सीड ऑफ द मदर प्लांट, माँ पौधे के बीज के अंदर एक शिशु पौधा, उसका भोजन होता है। When the seed gets enough air, water and warmth, the baby plants start growing. जबकि बीज को पर्याप्त हवा, पानी और गर्मी मिलती है तो छोटा पौधा बढ़ने लगता है, या तब तक बढ़ता है जब तक कि इट्स ग्रो टिल इट इज फुल्ली ग्रो प्लांट। बनाना सीड डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, तो छोटा पौधा बढ़ने लगता है और यह तब तक बढ़ता है जब तक कि यह पूरी तरह से विकसित ना, मतलब इसका विकास ना हो जाए, पूरी तरह से क्या हुआ, विकास ना हो जाए, विकसित पौधा नहीं बन जाता। केले के बीज से नए पौधे नहीं बनते हैं, केले के बीज से नए पौधे नहीं बनते हैं। केले का बीज जब दीजिएगा ना, केला का पेड़ ही लगता है, केले का जो है ना बीज से पौधा नहीं उगता है। हर एक जो है ना, कुछ बीज से उगते हैं, कुछ उसका स्टीम लेके तना को लगा देता है, तो कुछ ब्रांचेस को लगा देता है। इसी तरह से पौधे ग्रो करते हैं, हर एक ये नियम है उगने का। इसलिए आज की क्लास यहीं तक हुई बच्चों। आज तो अब इधर क्या करिएगा, आप इधर अपना फिर से दोबारा दोहरा लीजिएगा, देख लीजिए, दोहरा लेटेस्ट से इट अगेन, इसको दोबारा आप दोहराइएगा और ये जो है आंसर आप खुद से दीजिएगा। बाकी सारी वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिएगा, उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। ओके बच्चों, अगर आपको हमारी चैनल समझ में आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड को और परिवारों को कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।